हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 16 मई और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वदेशी अभियान ऑर्डर में किस कंपनी के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है अमेजन एंड ऑप्शन डी है स्नैपडील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पतंजलि आयुर्वेद द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो पतंजलि आयुर्वेद अपना नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम ऑर्डर मी है लॉन्च कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर पतंजलि के साथ अन्य और स्वदेशी प्रोडक्ट भी उपलब्ध होंगे और MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के साथ छोटे रिटेलर भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। तो ऑर्डर में से होने वाली होम डिलीवरी बिना किसी चार्ज के मुफ्त में होगी। वोकल फॉर लोकल को समर्थन देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। यहाँ बात हो रही है पतंजलि आयुर्वेद की, जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। संस्थापक है स्वामी रामदेव, मुख्यालय है हरिद्वार, MD है आचार्य बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो फोन के लिए आरोग्य सेतु ऐप ने कौन सा वर्जन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है वर्जन 1.1.1, ऑप्शन बी है काई OS वर्जन, ऑप्शन सी है वर्जन 1.1.0 एंड ऑप्शन डी है पाई OS वर्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काई OS वर्जन को जियो फोन के लिए लॉन्च किया गया है। तो आरोग्य सेतु के इस नए वर्जन को जियो फोन के लिए लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ काई OS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। काई OS वर्जन से जियो फोन के 50 लाख यूजर्स को फ़ायदा मिलेगा। इसे डाउनलोड करना सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। यह बात हो रही है जियो की, जो भारत में स्थित रिलायंस इंडस्ट्री का एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। जियो सॉफ्ट कंपनी 27 दिसंबर 2015 को स्थापित हुआ था, जिसके संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। हेडक्वार्टर है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। MD है संजय मसरूवाला। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा है? ऑप्शन ए है 87th, ऑप्शन बी है 76th, ऑप्शन सी है 74th एंड ऑप्शन डी है 70। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत इस इंडेक्स में 74th स्थान पे है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, CEO है क्लॉस एम श्वाब। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड चिक्की किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है CII, ऑप्शन बी है TDB, ऑप्शन सी है CFTRI एंड ऑप्शन डी है CSIR। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस चिक्की को CFTRI ने विकसित किया है। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CFTRI ने यह चिक्की तैयार की है। इस स्पिरुलिना ग्राउंड चिक्की के द्वारा प्रदान करने वाली वस्तु में विटामिन A, बीटा कैरोटीन आदि जैसे आसानी से पचने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यह बात हो रही है CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। CFTRI मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है फेसबुक एंड ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्विटर ने वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी है। तो ट्विटर ने कोरोना महामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी थी। कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंस है। इसी के मद्देनज़र ट्विटर ने अपने सभी स्टाफ को हमेशा के लिए घर से काम करने का ऑप्शन दिया है। ट्विटर के कर्मचारी कोरोना काल खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकेंगे। तो यह बात हो रही है ट्विटर की, जिसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। फाउंडर है जैकी डॉर्सी, CEO है युवान विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगी। मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों की समस्याओं को अब हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा, जिसकी स्थापना भोपाल पुलिस मुख्यालय में की गई है। हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है, जिसमें पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता के घर जाकर FIR दर्ज करेंगे। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश का प्रमुख नेशनल पार्क है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस संगठन की विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन ए है CSO, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है यूनिसेफ एंड ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर होगा SCO। 13 मई को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर चर्चा की गई थी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया था। तो यह बात हो रही है SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। सदस्य देश हैं 8, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। अगला क्वेश्चन है, BSCL द्वारा हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है मेरा बिहार, ऑप्शन बी है मेरा भागलपुर, ऑप्शन सी है लॉकडाउन के पन्ने एंड ऑप्शन डी है B और C दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, B और C दोनों। तो मेरा भागलपुर और लॉकडाउन के पन्ने BSCL द्वारा लॉन्च किया गया है। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कि BSCL कोविड-19 का मुकाबला करने में शहरी प्रशासन का समर्थन कर रहा है। BSCL ने डेली अपडेट, उपाय, क्या करे और क्या ना करे, डॉक्टरों की सूची, आपातकालीन नंबर आदि के लिए मेरा भागलपुर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लॉकडाउन के पन्ने यह प्रकृति से जुड़ने, परिवार से संबंध सुधारने और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लॉकडाउन के विभिन्न अनुभवों पर आधारित एक नई कहानी साझा करने की श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होप पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य है प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करना और उनके रोजगार कौशल विकास के अवसर को प्रदान करना। तो यहाँ बात हो रही है होप पोर्टल की, जिसका फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल को उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, जिसकी राजधानी है देहरादून। राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, नैनीताल, जिसे झीलों का नगर कहा जाता है, चमोली फूलों की घाटी कहलाती है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथ नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किन 2 उत्पादों को हाल ही में GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है तंजावुर नेती वर्क्स, ऑप्शन बी है अरम्बाउर वुड कार्विंग्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी है तेलिया रुमाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, यानी कि तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बाउर वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है। तंजावुर नेती वर्क्स नेती से एक दलदली पौधों से बनाया गया है, जिसे एसिनोमेन एस्पेरा कहा जाता है। अरम्बाउर लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से मैंगो, लिंगम वृक्ष, भारतीय एश ट्री आदि के लकड़ी के लौंग से बनाई जाती है। तो यह बात हो रही है GI टैग की, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है, इसे ही GI टैग कहते हैं। तो तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। आंध्र प्रदेश के तेलिया रुमाल को भी GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना किसके द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है?
ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन विभाग एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे द्वारा आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों की यात्रा शुरू करने के पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। तो यह बात हो रही है भारतीय रेलवे की, जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, राज्य रेल मंत्री हैं सुरेश अंगारी। भारत में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व परिवार दिवस, ऑप्शन बी है विश्व बाल दिवस, ऑप्शन सी है विश्व महिला दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व पृथ्वी दिवस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। तो विश्व परिवार दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य है परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस बार का थीम था परिवार और जलवायु संबंध। सेकेंड ऑप्शन है विश्व बाल दिवस, जिसको 20 नवंबर को मनाया जाता है। थर्ड है विश्व महिला दिवस, जिसे 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ICCR ने हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सलामत रहेंगे, ऑप्शन बी है जिंदगी मिलेगी दोबारा, ऑप्शन सी है यूनाइटेड वी फाइट एंड ऑप्शन डी है जिंदगी की तलाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड वी फाइट। तो यूनाइटेड वी फाइट को ICCR द्वारा कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस गीत को पूरी दुनिया को समर्पित किया है। इसको लॉन्च किया है ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। यह संस्था भारत की संस्कृति और शिक्षा के विकास का कार्य करती है। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, डायरेक्टर जनरल हैं अखिलेश मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वसुधा मिश्रा, ऑप्शन बी है सुमन कुमारी, ऑप्शन सी है अनीता करवाल एंड ऑप्शन डी है वी विद्यावती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वी विद्यावती को ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वी विद्यावती 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। वह भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। सेकेंड ऑप्शन था वसुधा मिश्रा, जिन्हें UPSC सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वसुधा मिश्रा तेलंगाना की 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। अगला है अनीता करवाल, जो CBSE की पूर्व अध्यक्ष थी। मनोज आहूजा CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।